तो उन्होंने सेनेटर अफनानुल्लाह को बाकायदा गुत्थम गुत्था होकर रोक लिया। किसी जमात पर पाबंदी का मामला अब यहां तब्दीली कर दी गई है। वो मियां साहब से वक्त रुखसत उनकी गाड़ी तक मिलने आए। इरफान सिद्दीकी साहब की वफात पर बातें करने वाले लोग हैं। ये वही टोला है जिन्होंने मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा जब बीमार थी, बिस्तरे मर्ग पर थी, तो उनका मजाक उड़ाया था। तो उन्होंने कहा एक तो वो बुजुर्ग शख्सियत है, दूसरा ख्वाहिश की उम्र में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हर तब्दीली कानून में, आईन में, ओहदों में और उसके अलावा जिनको ओहदों से नहीं हटाना, जिनको ओहदों पर लाना है, वो इस हुकूमत ने, इस सेटअप ने इमरान खान और पीटीआई को जहन में रखकर की है। क्योंकि ये लोग इख्तिदार में आएंगे, आकर क्या करेंगे और इनका इलाज, इनका बंदोबस्त क्या करना है, इनको ठिकाने अगर लगाना है तो कैसे लगाना है, सब कुछ ऐसे ही किया गया है। ये बात आपको बार बार ठीक नजर आती है। 27वीं तरमीम में एक चीज जिस पर नजर कम से कम जा रही थी वो भी सामने आ गई। मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जो देख रहे हैं आप, ये आईन का आर्टिकल 17 है। किसी जमात पर पाबंदी का मामला अब यहां तब्दीली कर दी गई है। अगर किसी जमात पर पाबंदी लगाई जाएगी तो वो पहले जाता था मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, सियासी जमात पर पाबंदी का। अब ये मामला जाएगा विफाकी आईनी अदालत के पास। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मामला अगर जाएगा तो वो जाएगा उन जजेस के पास जो बाकायदा तौर पर चुनतखिब होंगे। ये अब इस हुकूमत पर तनकीद करते हुए तज्जियाकार कह रहे हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इलाज, इमरान खान का इलाज और उनकी जमात को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह जो फिक्स करने का इरादा है उसके तहत कर रही है जो कर रही है। इसलिए यह भी कर दिया गया है कि अब यह मामला विफाकी आईनी अदालत में जाएगा। जो याह्या अफरीदी का मामला है वो हमारे सामने हो चुका कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। तो उनको वो जो तनज़्ज़ुली वाला मामला था, डर था, उससे बचा लिया गया है। ये चीज हमारे सामने क्लियर हो रही है। एक और बहुत अहम मामला जिस पर मुझे आपसे बात करनी है, 3-4 चीजें क्विकली उन पर बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब आज असेंबली आए, उसके बाद उनकी मुलाकातें वगैरह हुई। मियां साहब बहुत अरसे के बाद आए थे, मुख्तलिफ लोग आए, आकर मियां साहब से मिले, मुसाफा किया। उन्होंने आसफा भुट्टो जरदारी के सर पर हाथ रखा। शेर अफजल मरवत साहब भी करीब आ गए। ये सब कुछ हो गया। खुर्शीद शाह साहब व्हील चेयर पर आए थे, वो व्हील चेयर पर आए, उनसे सब आकर मिले, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जाहिर है ये होना था। और फिर आप देखिए जब मियां साहब बाहर जाने लगे तो सेनेटर अफनानुल्लाह मुशाहिदुल्लाह साहब के साहबजादे, वो मियां साहब से वक्त रुखसत उनकी गाड़ी तक मिलने आए। और वहां पर एक डीएसपी साहब जो अपना बाकायदा तौर पर वॉकी टॉकी पकड़ के तैयार खड़े होते हैं कि ठीक है तैयार हो जाओ, मियां साहब निकल रहे हैं, अपनी हिदायत देते हैं टीम्स को और वो आगे पहुंचती हैं। वो डीएसपी साहब मियां साहब की गाड़ी के बिल्कुल साथ प्रोटोकॉल में तैयार खड़े थे। और उस वक्त सेनेटर अफनानुल्लाह जब आने लगे तो शायद डीएसपी साहब को अंदाजा नहीं था कि ये कौन है। तो मियां साहब को वीवीआईपी शख्सियत को बचाना है तो उन्होंने सेनेटर अफनानुल्लाह को बाकायदा गुत्थम गुत्था होकर रोक लिया। फिर पीछे से उनको रोका गया। सेनेटर अफनानुल्लाह ने अपना तारुफ करवाया और मियां साहब भी ऐसे हाथ उठाकर, एक अदाकार हैं पंकज त्रिपाठी जो गालिबन हमें ऐसे करते हुए मिर्जापुर में नजर आते हैं, वो बिल्कुल उसी अंदाज में मियां साहब का हाथ उठा और वो डीएसपी साहब को बताने लगे कि क्या कर रहे हो, ये सेनेटर अफनानुल्लाह। लेकिन वो गुत्थम गुत्था हो गए थे उनको रोकते हुए। तो मियां साहब के आने पर यह सब कुछ हुआ। एक रौनक मेला लग गया। मियां नवाज शरीफ साहब जिन्हें वोट को इज्जत देना थी, मियां साहब ने उस तरमीम को वोट दिया है, इज्जत दी है कि जिसमें फील्ड मार्शल साहब के लिए इस्तिस्ना है। म्यूटाटिस मुटेंडिस मैंने आपको बताया था, एक नई चीज हमको भी सिखा दी है। और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए इस्तिस्ना है, ता हयात जो चाहे करो। ये आसिफ अली जरदारी साहब के लिए इस्तिस्ना है। मियां साहब ने उनको वोट दिया है, जिन्होंने मियां साहब को कहा था ये कौमी चोर है, इसको छोड़ दिया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और ये वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं जिनको शहबाज शरीफ साहब कहते थे लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, गले में रस्सी डाल के घसीटूंगा और भाटी गेट से उल्टा लटकाऊंगा। वो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनको ताहयात इस्तिस्ना, जो चाहें आप करें, आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवा लिया है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अदालत से बदला ले लिया। क्यों निकाला? जिनसे बदला मियां साहब को असल में लेना था, जिनको मियां साहब मुजरिम करार देते थे, उस तरफ मियां साहब गए नहीं। ताहयात इस्तिस्ना,
ताहयात इस्तिस्ना ये मियां साहब ने कर दिया है और मियां साहब बोर्ड देकर बैठ गए। मियां साहब का आज आना वापस जाना पूरे सोशल मीडिया पर इस चीज की वजह रहा कि मियां साहब के माजी से निकाल निकाल कर तस्वीरें वो सामने रखी गई कि यह आदमी बातें क्या करता था और आज कर क्या रहा है। किरण नाज साहिबा ने आज एक ट्वीट किया, मुझे उस ट्वीट पर जरूर बात करनी है। उसमें वो ये कह रही हैं कि जो इरफान सिद्दीकी साहब की वफात पर बातें करने वाले लोग हैं, ये वही टोला है जिन्होंने मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा जब बीमार थी, बिस्तर मर्ग पर थी, तो उनका मजाक उड़ाया था। किरण नाज साहिबा जो हैं, उनका एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। उस ट्वीट में किरण नाज साहिबा ने ये कहा था कि मियां साहब जो हैं, अब उनकी वापसी का फैसला मशरूत है। मोहतरमा कुलसूम नवाज वेंटिलेटर पे हैं, वेंटिलेटर तेरा ही आसरा, मियां साहब खुद पता नहीं अब कैसे वापस आएंगे। तो कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी का, बिस्तर मर्ग पर होने का मजाक खुद बुरी तरह से उड़ाया था किरण नाज साहिबा ने। यही किरण नाज साहिबा हैं जो 28 मई 2023 को, जब 9 मई हो गया था, पीटीआई लोग धड़ाधड़ छोड़ रहे थे और ये दावे किए जा रहे थे हमारे तर्जुमान सहाफियों की जानिब से कि बुशरा बीबी जल्द इमरान खान को छोड़ देंगी। तब किरण नाज साहिबा ने 28 मई को ट्वीट किया था कि खबर आ रही है बहुत जल्द 2 लोग अलहदा होने वाले हैं, अल्लाह करे खबर दुरुस्त ना हो, लेकिन देखें आप कि उंगली में अंगूठी भी नहीं है, अलहदगी हो सकती है। ये बातें उन्होंने की थी। आज लोग उनको कह रहे हैं कि आपने जो बातें की हैं वो बातें आप खुद करती रही हैं, तो आप किसी को ये ताना नहीं दे सकते कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जाते जाते आखिरी चीज क्विकली इस वीडियो में मुझे आपके सामने रखनी है। मौलाना तारिक जमील साहब जिन्होंने डॉक्टर नबीहा का निकाह पढ़वाया, मुझे उस मामले पर तो बात ही नहीं करनी कि निकाह में जेवर कितना, जोड़ा कितने का और दीगर मामलात क्या, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब की शख्सियत पे कुछ एतराजात की जा रहे थे। एक, मौलाना तारिक जमील साहब बिल्कुल दुल्हन के साथ बैठे हुए थे। लोग ये एतराज कर रहे थे कि शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है, ना महरम है, तो आप ऐसे कैसे बैठ सकते हैं। एक ये एतराज था। दूसरा, आपके घर में ये जो दुल्हन की, दूल्हा की रिश्तेदार खवातीन आई, इन्होंने गाने वाने भी गाए और एक सोशल मीडिया की हुल्लड़बाजी हो रही थी। दूल्हा खुद मोबाइल पकड़ के यहाँ वहाँ ऐसे वीडियोस बना रहा था। तो ये आपने क्या किया है मौलाना साहब। तो किसी ने कहा कि मौलाना साहब ने जो कुछ किया उसमें मौलाना साहब ने तो नहीं किया, वो तो उनके मेहमानों ने किया था। लेकिन यूसुफ जमील साहब, मौलाना साहब के बेटे, उन्होंने आकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, एक, मौलाना साहब से किसी दोस्त ने राब्ता किया कि डॉक्टर नबिया साहिबा वो ये दरखास्त करती हैं कि उनका निकाह पढ़ा दिया जाए। तो मौलाना साहब ने कहा कि बेटी हैं, घर आ जाएं, मेरे घर से रुखसत हो जाएं। तो एक, इन्नमल आमालो बिन नियात, मैं ये नहीं कह रहा कि मौलाना साहब के लिए वो महरम हो गई, लेकिन मौलाना साहब की नीयत बाकायदा एक बेटी की तरह रुखसत करने की थी। तो इसलिए मौलाना साहब के स्ट्रेचर को, उनकी नीयत को देखते हुए ये बातें नहीं करनी चाहिए। मैं कोई शरन जस्टिफिकेशन तो दे ही नहीं सकता। दूसरा, मौलाना साहब ने उनका निकाह पढ़ाया, अपने घर से रुखसत किया और मौलाना साहब के बेटे ये बता रहे थे कि मौलाना साहब जो हैं, जिस उम्र में हैं, 70 साल से ज़्यादा के हैं, 72-73 बरस के गालिबन। तो उन्होंने कहा, एक तो वो बुजुर्ग शख्सियत हैं, दूसरा ख्वाहिश की उम्र में नहीं है, और मौलाना साहब जो हैं उन्होंने अपने घर में आने की इजाज़त दी, एक बेटी की तरह रुखसत करने का इरादा किया। अब वहां अगर मेहमानों ने गाने गा लिए, सोशल मीडिया की हंगामाराई के लिए सामान तैयार कर लिया, या दूल्हा मियां वीडियो बना रहे थे, इसका मौलाना से लेना देना क्या है। ये ख्याल तो मेहमानों को रखना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी। मौलाना साहब घर आए मेहमानों से, अब ये तो नहीं कह सकते थे कि उनको डांटते, ये सब कुछ करते, लेकिन मेहमानों की जिम्मेदारी थी, वो ख्याल रखते। मेरा ये ख्याल है कि यूसुफ जमील साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब पर इस वक्त भी तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अभी गुज़श्ता दिनों तबलीगी जमात वाले मामले पर तनकीद की थी, और ये वो तमाम लोग हैं जो मौलाना पे तनकीद इसलिए करते हैं कि मौलाना इमरान खान साहब के हक में बात कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक नून लीग से है, और मैंने कहा था ये वो बेशर्म है जो ये भी भूल गए कि मौलाना के मियाँ साहब से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा की नमाज जनाजा भी मौलाना साहब ने पढ़ाई थी। ये बेशर्म ये तक भूल गए हैं और इमरान खान के बुक्स में ये मौलाना साहब को निशाना बनाने को तैयार हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।